दोस्तों और साथियों अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल दस्तक विद इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ अरबा कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय से मुस्फिज करें। दो तिहाई अक्सरियत की बिल्ली बिलाखिर थैले से बाहर आ गई और मियाँ नवाज शरीफ साहब किस तरह जो है ना ये सरमायादारों की वकालत कर रहे हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के ताक ताक कर निशाने जारी। तो इन तमाम पॉइंट्स को मैं डिस्कस करूंगा आज के इस वीडियो में। तो दो तिहाई अक्सरियत की जो बिल्ली है वो कुछ इस तरह ज़ाहिर आई हुई है। मैंने अपने पिछले वीलॉग में भी जिक्र किया कि मियाँ साहब जो है ना ये एक डील के तहत पाकिस्तान के अंदर आए हैं। तो डील जब दो पार्टियों के दरमियान होती है तो कुछ ना कुछ गिव एंड टेक होता है। तो आले शरीफ की जो तमाम तर जो सियासत रही है वो सियासत यही रही है कि हमने अपनी गर्दन को किस किस तरह बचाना है। तो यकीनी तौर पर मियाँ साहब की पाकिस्तान के अंदर आमद नून लीग के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो उसको उन्होंने जो है ना डील करके ये आए और ये डील जो है ना ये हर दिन जो है ना डिस्क्लोज होती जा रही है। तो मैंने कल के वीलॉग में भी जिक्र किया था कि अपना ये 18वीं तरमीम और NFC कार्ड और ये स्टोरी जो है ना ये डॉन ने भी डिस्क्लोज की है कि ये इसको रोल बैक करना चाहती है 18वीं तरमीम को भी और NFC वार्ड को भी। तो 18वीं तरमीम के ऊपर भी चूँकि ये जो साजिशों का गढ़ है ईवान सदर, तो उसको जो है ना ये ख़त्म किया गया। इमरान खान याजी को लॉन्च करने की भी वजह यही थी क्योंकि 18वीं तरमीम मंजूर हुई। 18वीं तरमीम के नतीजे में ही NFC वार्ड भी आया। तो जब नून लीग भी चूँकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उसको मिसाक जमहूरियत की वजह से जो है ना उसको भी ऑन बोर्ड में रखा था और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग के बगैर ये 18वीं तरमीम नहीं कर सकती थी। तो उसके इंतकाम के तौर पर जो है ना ये आया। मैंने अपने मतअद्दिद वीलॉग में जिक्र किया इमरान खान याजी को लॉन्च किया गया इन जमातों को सबक देने के लिए। मगर इमरान खान याजी ये 15-20 साल का प्रोजेक्ट था तो ये उनका तजर्बा जो है ना ये बुरी तरह फ्लॉप हो गया क्योंकि इमरान खान याजी मेंटली तौर पर तो इस चीज़ का अहल नहीं था कि वो किसी भी हुकूमत का वो उसका सरबराह बनता। तो सेलिब्रिटी वो ज़रूर थी। तो फिर इस तजर्बे की नाकामी के बाद उन्होंने मियाँ साहब के साथ जो वादा किया और जिसको जो है ना ये मरियम औरंगज़ेब ने भी जो जिक्र किया कि हम सिर्फ एक इंतखाब के लिए रहे 15 साल के लिए हम आए हैं। तो खैर ये इसका उन्होंने जिक्र किया। तो बाकी इसको बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी आड़ो हाथे लिया क्योंकि ये जो साजिश रचाई जा रही है उसको बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की नज़र है, बार बार वो उसको जो है ना एक्सपोज कर रहे हैं। तो मियाँ साहब का जो जो प्लान है जो इसके आगे इकनॉमिक प्लान उनका क्या है, उन्होंने अमेंसिटी देनी है। उन्होंने जो है ना ये देनी है रियायत देनी है सरमायादारों को, काला धन उनका सफ़ेद करने के लिए कि आप आकर सरमायादारी के लिए आपसे पूछा नहीं जाएगा। जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसके बरक्स सोच रखती है। तो वो सोच ये रखती है कि आप ग्रास रूट लेवल पर मरा दें। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने किसान कार्ड का, मजदूर कार्ड का और इस तरह के यानी कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम उसका उन्होंने काफ़ी जो है ना ये वसी पैमाने पर ग्रास रूट लेवल तक वो लेकर जाना चाहते हैं मुराद। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी इनको ताक ताक कर निशाने पर लगाए हैं। नौशहरा के अंदर उन्होंने जलसा किया, KPK के अंदर वो मुसलसल उनको निशाने के ऊपर रखे हुए हैं। तो उन्होंने ये फरमाया कि मुल्क जो है ना ये शफाफ इंतखाबात की ज़रूरत है इस मुल्क को और मुल्क को यकीनी तौर पर शफाफ इंतखाबात की तरफ बढ़ना चाहिए। अगर हमने जो शफाफ इंतखाबात नहीं कराने तो जो भी हुकूमत इसके अंदर बनेगी वो मुतनाज़ हुकूमत बनेगी। मुतनाज़ हुकूमत पाकिस्तान को बहरानों के अंदर बहरानों से नहीं निकाल सकेगी और ये हकीकत भी है। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उनको बोला कि जो लोग दो ताई अक्सरियत का ख्वाब देख रहे हैं, जो साजिश कर रहे हैं, तो उनकी साजिश का 8 फरवरी को अवाम इस तरह जवाब देंगे कि उनको जो है ना ये नस्लों तक उनकी याद रखेंगी कि हमें जवाब कैसा मिला। तो उन्होंने जो है ना वो इस तरह का उन्होंने ये अदा किया कि मुल्क के अंदर जो है ना ये फिर आगे चलकर उन्होंने इमरान खान एजी के ऊपर भी उन्होंने जिक्र किया कि कल का वो बंदा जो जेलों के अंदर जो इंतकामी सियासत जो चाहता था, तो इंतकामी सियासत जो चाहता था आज वो खुद जेलों के अंदर बैठा हुआ है। और अगर गैर मुनसफाना इंतखाबात हुए, इमरान खान एजी ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बोला कि अगर गैर मुनसफाना इंतखाबात हुए तो यकीनी तौर पर जो है ना ये एक बार फिर जो है ना ये मुल्क मुल्क जो है ना ये इंस्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, उसको कोई भी नहीं मानेगा। फिर वही धरनों की सियासत, वही इंतकाम की सियासत होगी जिसका कि पाकिस्तान मुतहम्मल नहीं हो सकता। तो इस वक्त उन्होंने फिर ये मुतालबा किया, इलेक्शन कमीशन से भी मुतालबा किया
کہ انتخابات جو ہے نا یہ آپ شفاف انتخابات کروائیں، اور جو سازش کر رہے ہیں ان کو بھی انہوں نے پیغام دیا کہ آپ عوام کو فیصلہ کرنے دیں کہ انہوں نے کس کو منتخب کرنا ہے، کیونکہ یہی ایک بات راستہ ہے جو پاکستان کو تمام تر بحرانوں سے نکال سکے۔ تو اس وقت کی بھی ضرورت ہے کہ ہمیں اس جماعت کی سپورٹ کرنا چاہیے، یقینی طور پر پاکستان پیپل پارٹی کی، جو کہ عوام کے اوپر رلائی کرتی ہے، جس کے پاس ایک مضبوط اور واضح جو ہے نا یہ معاشی ایجنڈا ہے، اور اگر نون لیگ اس سازش کا حصہ ہے تو اس کے منشور کے اندر جو ہے نا یہ چیزیں یہ واضح ہو جائیں گی کہ اگر وہ منشور کے اندر آئینی اصلاحات کا کوئی شک رکھتی ہے تو یقینی طور پر اس کا وہ شعار 18ویں ترمیم اور NFC وارڈ ہوگا۔ اور اگر اس طرح کی کوئی شک آتی ہے تو عوام کو اپنے مفادات کے لیے نون لیگ سے دوری اختیار کرنی چاہیے، اور نون لیگ کو الیکشن کے اندر جو ہے نا یہ سبق سکھانا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ میرا ویلاگ واچ کرنے کے لیے۔ انشاءاللہ پھر کسی اگلے ویلاگ میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ کے